जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 3 जुलाई 2021 और 3 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों यह वीडियो एक दिन लेट से अपलोड किया जा रहा है क्योंकि कल जो था हम लोग के तरफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था जिस कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। सारा कंटेंट कंप्लीट था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था जिस कारण वीडियो में विलम्ब हुआ, तो इस विलम्ब के लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा मात्र 2 परमाणुओं की मोटाई वाली विश्व की सबसे नैनो तकनीक का निर्माण किया गया है, नैनो तकनीक का विकसित किया गया है? तो यह इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। और नई तकनीक प्रकृति में सबसे स्थिर और निष्क्रिय सामग्री में से एक में विज्ञान के लिए ज्ञात सबसे पतली इकाई में सूचना के भंडार को सक्षम बनाती है। अब दोस्तों नाम आया इजराइल का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड मैप में अगर दोस्तों बात किया जाए इजराइल का, तो इजराइल का लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगल बगल का जो है दोस्तों देश जो है इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है। और ये है इजराइल का फ्लैग। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रपति है इजाक हरजोग। प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। मुद्रा उसका हो गया इजरायली नई शेकल। इसकी स्थापना 28 मई 1948 को हुआ है। इसका बंदरगाह भूमध्य सागर तथा लाल सागर दोनों में है। यरूशलेम तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के बेथलहम में हुआ था। तेल अवीव इसका प्रमुख शहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो चीन को किया गया है मलेरिया मुक्त देश घोषित। 2016 में श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा देश बना है। चीन ने लगातार 4 वर्षों से स्वदेशी मलेरिया के मामलों को शून्य बनाए रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड द्वारा किस एयरलाइंस को एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो कोरियन एयर इसका सही उत्तर है, बी ऑप्शन। कोरियन एयर को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड द्वारा विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले सम्मान एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार 1974 से शुरू किया गया था और वर्ष 2021 में इसका 47वां संस्करण का आयोजन 5 अक्टूबर 2021 को बोस्टन में किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुने गए हैं VR चौधरी। डी ऑप्शन सही हो गया। एयर मार्शल HH अरोरा की सेवानिवृत्ति के बाद VR चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फसल बीमा योजना के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान कब से शुरू किया गया है? तो 1 जुलाई से शुरू किया गया है फसल बीमा जागरूकता अभियान। ए ऑप्शन सही हो गया। इसे फसल बीमा सप्ताह 1 से 7 जुलाई तक जो मनाया जा रहा है के दौरान सरकार के भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भारत @75 अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 20वां स्थान मिला है भारत को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में। भारत ने 2021 के लिए वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पे है। इस रैंकिंग में अमेरिका पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे UK, तीसरे स्थान पे इजराइल, चौथे स्थान पे कनाडा और जर्मनी 5वें स्थान पे है। रैंकिंग से संबंधित प्रश्न आया है, तो चलिए हाल ही में भारत के कुछ रैंकिंग देखते हैं। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पे, दूसरा स्थान पे UK और तीसरा स्थान पे सऊदी अरब है। दूसरे स्थान पे UK और सऊदी अरब संयुक्त रूप से है और तीसरे स्थान पे एस्टोनिया है। हाल ही में जारी रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार समाचार में समग्र विश्वास के स्तर पर भारत को 46 देशों की रैंकिंग में 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संचालित भारतीय विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 43वां स्थान पे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार रैंकिंग में भारत 135वां स्थान पे है। भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 5वां सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है। इस रैंकिंग में आइसलैंड सबसे महत्वपूर्ण शांतिपूर्ण देश है। इसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क और पुर्तगाल है। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार भारत के पास
जनवरी 2021 तक 156 परमाणु हथियार है। चीन के पास 350, पाकिस्तान के पास 165। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस और अमेरिका के पास अनुमानित 13,080 वैश्विक परमाणु हथियार है, वैश्विक परमाणु हथियार का 90% से अधिक हिस्सा है। हाल ही में चैरिटी फंड एंड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार धर्मार्थ देशों में भारत को 14वां स्थान मिला है। भारत को दुनिया के शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पे आया है, उसके बाद है केन्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2019-20 रिपोर्ट जारी किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा जारी किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत में स्कूली शिक्षा के लिए यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जिसको शॉर्ट में UIDSE 2019-20 कहा जाता है, रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में सुधार हुआ है। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक लड़कियों के नामांकन में 14 लाख से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में रेलवे ने फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला है? तो ये बेंगलुरु में खोला गया है। VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पहली बार एक्वेटिक किंगडम की स्थापना की गई है। यह अमेजन रिवर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मछलियों की दुर्लभ प्रजातियों से लेकर विदेशी समुद्री पौधे वाले इस एक्वेरियम को देखने के लिए केवल 25 रुपये का शुल्क रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन द्वारा निर्मित VT-4 युद्ध टैंक को खरीदने वाला तीसरा देश कौन बना है? तो पाकिस्तान इसका सही उत्तर हो गया। ए ऑप्शन सही है। पाकिस्तान सेना ने औपचारिक रूप से चीन निर्मित VT-4 युद्ध टैंक के पहले बैच को अपने शस्त्रागार में शामिल किया है। थाईलैंड और नाइजीरिया के बाद चीन से यह टैंक खरीदने वाला पाकिस्तान तीसरा देश बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस व्यक्ति को मुख्य लोक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो स्वदेश बेहरा इसका सही उत्तर हो गया। सी ऑप्शन। स्वदेश बेहरा ने 1 जुलाई 2021 से टाइटन कंपनी के मुख्य लोक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए, नियुक्ति से प्रश्न आया तो फटाफट कुछ नियुक्तियां जो है VVI है वो रिवाइज करते हैं। प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। उसके बाद हो गया हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ को नियुक्त किया गया है। व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में मनीष महात्मे को नियुक्त किया गया है। भारतीय एयरटेल ने अमृता पड्डा को मुख्य लोक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है। इब्राहिम रईसी को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति महमूद जमाल भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा सर्वोच्च न्यायालय में मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष एथलीट कौन बने हैं? तो MP जावेद इनका नाम है। इमेज में देख सकते हैं MP जावेद जी। भारतीय नौसेना के अग्रणी एथलीट MP जावेद ने 400 मीटर बाधा दौड़ में पटियाला में हाल ही में संपन्न अंतरराज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग एंड चीफ के रूप में किसी ने पदभार संभाला है? तो VR कृष्णा इसका सही उत्तर हो गया। सी ऑप्शन सही है। एयर मार्शल VR कृष्णा को भारतीय वायुसेना में दिसंबर 1983 में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया था। 1986 में इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। 2017 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस राज्य में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र की शुरुआत की है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। ए ऑप्शन सही हो गया। इसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू किया गया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड देश में हाईटेक वाणिज्यिक बागवानी और फसल कटाई के बाद प्रबंधन कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, अब नाम आया है मध्य प्रदेश का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का लोकेशन अगर देखा जाए तो भारत के बीचों बीच है। नाम ही है मध्य प्रदेश, जिसकी सीमा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से सटा हुआ है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। सर्वाधिक जंगल तथा जनजाति वाला राज्य है। पन्ना यहाँ का हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो महादेव जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कटनी रेलवे डिवीजन है। जबलपुर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, धुआंधार जलप्रपात यहीं पे है।
अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ग्वालियर तानसेन नगरी और वायुसेना अड्डा के लिए प्रसिद्ध है। वीना जो है ये तेल सोदा कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। विदिशा हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख जिससे भागवत धर्म की जानकारी मिलती है यहीं से प्राप्त हुआ है। सांची जो है बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका यहाँ आदि मानव के भित्ति चित्र मिला है। भोपाल गैस कांड के लिए प्रसिद्ध है जो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो लीक हुआ था जो कि घटना है 3 दिसंबर 1984 का है। होशंगाबाद में नोट छापने वाले कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है होशंगाबाद। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पे है और कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। देवास जो है करेंसी नोट छापने के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर है। महू के तोपखाना का ट्रेनिंग सेंटर है। मांडू में बाघ की गुफा है जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडल पौधागिरी नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क ये सब जो है मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किस देश के नौसेना के द्वारा किया गया है? तो यह फ्रांस के नौसेना के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता भारत, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और ईरान द्वारा किया गया है। फ्रांस ने 2 साल के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया है। तो दोस्तों ये था इसका करंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था हाल ही में व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? तो महेश महत में। सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था हाल ही में किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने हौसला कार्यक्रम का शुरुआत किया है? तो जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और बी। आज का रिवीजन का प्रश्न है हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? और आज का दूसरा प्रश्न है हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें तथा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।